शादाब खान इंजरी की वजह से 3 माह के लिए हो रहा क्रिकेट से बाहर। द वन एंड ओनली पैडी कमिंस की पुरानी टोपी कोई लेके हुआ फरार। 2026 वर्ल्ड कप का आया लोगो, क्या पाकिस्तान इंडिया की होगी तकरार। अजहर महमूद के पास ऐसी कौन सी है गिद्दड़ सिंगी, एक के बाद एक जॉब ऑफर करती सरकार। जली ना, तेरी भी जली ना। जी तो सरकार, सबसे पहले तो शादाब खान की इंजरी, बेचारी क्या किस्मत इम्तिहान ले रही है यार। जब इसने टीम में कमबैक किया बगैर किसी परफॉर्मेंस के, आवाम से लाखों बातें सुनी, लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला, पर्ची बोला, दामाद जी बोला, सिलेक्टर्स का दुलारा बोला, मैनेजमेंट की आंखों का सितारा बोला, बहुत कुछ बोला, लेकिन फिर भी शादाब कुछ ना बोला, क्योंकि उसको पता था धीरे धीरे आवाम चुप हो जाएगी, यूज टू हो जाएगी। अब जैसे ही आवाम भूल गई है धीरे धीरे, अब किस्मत ने खेल खेल दिया भाई। सुनने में आ रहा है जो उसकी इंजरी भी हुई है उसकी वजह से वो 3 महीनों के लिए क्रिकेट से बाहर हो सकता है, यानी एशिया कप भी जाएगा। फिर इस नास फिटी इंजरी को होना था तो पहले हो जाती, अभी होने की क्या जरूरत। अभी पता है ना आगे बांग्लादेश के साथ सीरीज है, वेस्ट इंडीज के साथ, मतलब छोटी छोटी टीमों के साथ सीरीज थी। यही तो वो जगह है जहाँ पे बंदा अपना मुकाम वापस पाता है, बंदा फॉर्म में आता है यार। इसकी वजह से अब सुफियान मुकीम ने भी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई हुई थी, शायद पहले जब इसको टीम में सिलेक्ट नहीं किया था तब भी सुफियान मुकीम ने स्टोरी लगाई थी ना, इन्नल्लाह मा साबिरीन, शायद यही था वो भी। अब फिर सुफियान भाई ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई हुई थी जिसका मफहूम यही है कि जब तक अल्लाह ना चाहे तुम कुछ नहीं कर सकते। कहीं यही भाई तो नहीं कुछ कर रहा था, किसी पीर मुर्शिद के पास बैठा हुआ था कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो मुर्शिद साहब ने बताया कि बेटा उसका बदला खुद ही तुम्हें मिल जाएगा। और एंड टाइम पे अभी देखो शादाब खान की जो इंजरी की खबरें आ रही हैं, अगर वो बाहर होता है तो उसकी जगह सुफियान मुकीम भी आएगा फिर। और ये आ गया, और जिस तरह का ये अच्छा बॉलर है, अगर इसने जगह बना ली तो फिर अगले 3 महीने में अगर ये पक्का हो गया तो फिर शादाब भाई क्या बनेगा यार। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। तो ये सीन चल रहा है भाई। स्क्वाड वैसे आना तो है, अभी बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज दोनों के लिए इकट्ठा ही स्क्वाड आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं बाबर रिजवान तो नहीं होगा, वो तो हमें पहले ही पता है, लेकिन शायद शाहीन को रख लें। कुछ लोग कह रहे हैं नसीम शाह को निकाल देंगे। ये बातें तो चलती रहती हैं, पता नहीं स्क्वाड आएगा तो पता चलेगा फिर क्या होता है। अच्छा यारो, जो दूसरा टॉपिक है ना हमारा अजहर महमूद वाला, वो मजे का है। आपको पता है हर दूसरे तीसरे महीने मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, कोच को उठा के कहीं फेंकते हैं, किसी को कहीं फेंकते हैं, लेकिन एक भाई साहब हैं जो कभी चेंज नहीं होते। इस सीट से उठ के इधर आ जाते हैं, उस सीट से उठ के आगे वाली सीट से उठ के थोड़ा पीछे वाली सीट पे आ जाते हैं, लेकिन रहते इधर ही हैं। अजहर महमूद भाई, सारी दुनिया फिर चेंज की है पीसीबी ने, लेकिन अजहर महमूद साहब को फिर सीट मिल गई, टेस्ट क्रिकेट के फिर से हेड कोच बन गए। अगर आपको याद हो थोड़ा टाइम पहले जब पाकिस्तान बार बार हार रही थी, जिल्लत हो रही थी, बांग्लादेश से हम हारे अपने ही घर में, तब अजहर महमूद साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, बड़ी वायरल हुई थी। इन्होंने कहा था हम स्पिन विकेटें इसलिए नहीं बनाते अपने घर में क्योंकि हमारे पास स्पिनर नहीं है, सॉरी। और फिर आकिब जावेद का वो जो H2SO4 वाला फॉर्मूला, टेस्ट मैच जीतने का फॉर्मूला, वो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, उनको मैनेजमेंट में लाया गया, उन्होंने स्पिन विकेटें बनाई, साजिद माजिद नुमान साजिद को खिलाया, हम लोग टेस्ट जीत गए। फिर अजहर महमूद साहब नजर ही नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, पता नहीं किधर गए। फिर हमने सोचा पीसीबी ने कुछ सीखा होगा या इनको कुछ बताया होगा कि भाई ये क्या था, आप तो कह रहे थे कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अब देख लो कि अब दोबारा से यही कोच बन गए, और वो भी उसी टेस्ट फॉर्मेट जिसमें ये ऐसी बात कर रहे थे कि यहाँ पे तो स्पिन विकेटें बन नहीं सकती। तो मानो ना मानो फिर कोई चक्कर तो है, कोई ना कोई गिद्दड़ सिंगी तो है भाई, या गिद्दड़ सिंगी है या फिर कोई यूएसबी में कोई खुफिया चीजें छुपा के रखी हुई है मैनेजमेंट की। जैसे ही इनको निकालने लगते हैं ना तो ये अपनी जेब से यूएसबी निकाल के उसके सामने खड़े हो जाते हैं, शाका अगर तूने मुझे निकालने का सोचा भी तो दुनिया यूएसबी में तुम्हारा मनोरंजन देखेगी शाका। अगला बंदा बेचारा क्या करे, वो कहता है ठीक है भाई सॉरी यार आ जाओ, मीटिंग करता है तो। या फिर इसमें एक और पॉइंट भी है, वो पॉइंट ये है कि इनको इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है, मैंने सुना ये बाहर मुल्क रहते हैं ना अक्सर, तो उसकी वजह से भी बेचारे हमारे मैनेजमेंट वाले फंसे हुए हैं कि यार क्या करें यार। अब देखो एक बिजनेसमैन होता है ना जो शुरू से जीरो से शुरू करता है, वो जब एक मकाम पे पहुंचता है तो वो किसी बंदे का इंटरव्यू लेता है तो वो ये नहीं देखता कि इंग्लिश बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, वो ये देखता है कि जो मेरा बिजनेस है उसके हवाले से इस बंदे को कितनी नॉलेज है, कितना उसको सक्सेसफुल बना सकता है, वो ये देखता है। लेकिन एक सरकारी इदारा है जिसका कोई वली वारिस ही नहीं है, जिसमें जो सिलेक्ट करने वाले हैं वो भी तो सैलरी पे ही है ना, उनका कौन सा खुद का बिजनेस है। जो इंटरव्यू लेने वाला, जो सिलेक्ट करने वाला, वो उसकी भी तो नौकरी लगी हुई है ना। तो वो जब बुलाते होंगे इंटरव्यू के लिए, अगला बंदा फुल टाई कोट लगा के ये जबरदस्त स्टाइल में जाके इंग्लिश ठोकता है, हेलो सर, वो इसकी इंग्लिश देख के अगला बंदा हैरान हो जाता है। और ये इंग्लिश में जब ज्यादा बोलता है ना, अपने बारे में बताते जाता है इंग्लिश में, ये बात जल्दी जल्दी फर इंग्लिश, तो जो बेचारे इंटरव्यू लेने वाला हमारा पाकिस्तानी, वो धीरे धीरे फिक्का पड़ना शुरू के, ये इतनी इंग्लिश बोल रहा है, ऐसी इंग्लिश के कोई मुझे जवाब देना पड़ गया तो मैं क्या करूंगा। वो फिर ऊपर से वो कहता है कि हाँ ठीक है तुम सिलेक्ट हो गया और जॉब पे आ जाना, ठीक है गलत, थैंक्स। ये भी चक्कर हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, पुरानी गलतियों में मट्टी पाओ, अल्लाह करे आगे जो नेक्स्ट इनका टाइम पीरियड है उसमें ये अच्छा करे, हमारी तो दिल से दुआ है। फिर यार एक और इंटरेस्टिंग चीज, आपके हमारे द वन एंड ओनली पैडी कमिंस, उसकी यार वो टोपी चोरी हो गई। अल्लाह के बंदे टोपी के बगैर जी रहा है, मतलब
इनकी टेस्ट क्रिकेट की कैप होती है ना, बैगी ग्रीन कैप, उसकी बड़ी इज्जत होती है भाई, बड़ी वैल्यू होती है। कोई और कैप होती तो इतना वावेला ना मच। लेकिन अब वेस्ट इंडीज के अंदर ये लोग टेस्ट खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, तो इस भाई ने कहीं टोपी रखी है अपनी, वो गुम हो गई। उसका वावेला इसलिए मचा हुआ है क्योंकि ये पूरा कैरियर एक ही टेस्ट कैप इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया वालों की जो टेस्ट कैप होती है ना, वो ग्रीन कैप, वो फटी होती है, पुरानी सी होती है। पहले ऐसा नहीं होता था। 1990 के बाद वो स्टीव वॉ इनका जो था ना, कैप्टन था इनका, उसने कहा था कि मैं रिस्पेक्ट के लिए एक ही टोपी पहनूंगा पूरे कैरियर में। अब कितनी मजे की बात है ना, इन्होंने किया है तो कितना कूल लग रहा है ना, पुरानी टोपी पहन के घूम रहे होते हैं, फटी पुरानी सी अजीब सी। अगर यही काम हमारे गलती से हम पाकिस्तानियों ने कर लिया होता तो टेस्ट में हम पुरानी सी कैप पहन के जाते, फटी पुरानी, तो दुनिया में हल्ला मच जाता। अरे भैया जी क्या हुआ, IMF वालों ने कर्जा नहीं दिया का, इतने पुराने कैप हम पैसे दे का नहीं ले लो। मतलब हम कोई अच्छा काम करने भी जाते तो लोगों को बुरा लगता है, पता नहीं क्यों यार। लेकिन बहरहाल वैसे पैट कमिंस भाई जितनी वो पुरानी है ना, तो अगर आप कोशिश करो ना, थोड़ा ग्राउंड में घूमो फिरो, आपको दूर खुशबू से ही पहचान लोगे आप। या फिर अगर वेस्ट इंडीज में किसी ने उठाई भी है ना, तो मैं तो कहता हूँ फिटे मुंह यार, क्या हरकत की है तूने। अल्लाह के बंदे कोई कीमती चीज तो उठाता। लंडे बाजार वाले से बोल रहा होगा, हाँ उस्ताद ये कैप बेचनी है, बहुत बड़ा कप्तान है ऑस्ट्रेलिया का, उसकी है, कितने में खरीदोगे? तो वो लंडे वाले से बोलेगा, अबे उस्ताद रोबो ठंडे का टाइम है, क्यों मट्ठे लग रहा है यार, तू मेरे को 300 रुपए दे, ऐसी 10 टोपियां ला कर देता हूँ तेरे को। क्योंकि उधर बेचेगा, उनको पता ही नहीं होगा कि यार कौन है कैसे। हाँ कोई क्रिकेट फैंस हो जैसे हम लोग हैं तो हमें कदर है कि वाकई यार बड़े कप्तान की टोपी है। तो बहरहाल अल्लाह करे मिल जाए यार, टोपी के बगैर जीना मुश्किल होता है मतलब। अच्छा यार वो T20 वर्ल्ड कप 2026 का लोगो भी आ गया, इंडिया और श्रीलंका नीचे लिखा हुआ है, इसकी वजह से थोड़ी सी दिल को तसल्ली तो हुई यार। सिर्फ अगर इंडिया होता तो फिर तो पाकिस्तान शायद ना खेलता, उधर जाता भी नहीं, लेकिन अब श्रीलंका भी है साथ में, वो तो पहले से ही तय था। लेकिन काफी हद तक ये पता चल गया कि यार पाकिस्तान इंडिया खेलेंगे श्रीलंका में जाके। आगे एशिया कप मुंह पे सर पे नाक पे चढ़ाया, उसका शेड्यूल नहीं आ रहा अभी तक, उसका भी अनाउंस कर दो भाई। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही था। सही लगे तो यार लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल शक्कमार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।